राजस्थान पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय नसीम अख्तर इंसाफ मैम, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय शिवराम गोविंद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। कि आज नसीम अख्तर के हाथ में माइक है तो कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सावधानी से संगठन में चयन किए जा रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छे सौभाग्य की बात है। जो कांग्रेस पार्टी का डीएनए है वो हिंदुस्तान का डीएनए। एक बार जोरदार तालियों के साथ में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। न्याय की जो बात करे देश की जरूरत है, हक की जो बात करे देश देता हिम्मत है। युवाओं में जाकर एक जज्बा जगाकर हम नौकरियां पक्की करेंगे। किसानों के हक में जुड़े हम रहेंगे, हर एक की तरक्की करेंगे। आबादी है आधी पर हक पूरा रखते हैं, घर भी चलाते कमाई भी करते हैं। भरोसा अंदाज बदल देगा, खारा पानी आता था, कैद के ख्याल को आजाद बदल देगा। हम साथ हैं, दो हाथ ये हालात बदल देगा। हम साथ हैं, दो हाथ ये हालात बदल देगा। नफे मुनाफे के आगे चलेंगे तो हिस्सा अधिक का मिलेगा। सीने की हिम्मत को मेहनत की कीमत से ज्यादा का सिक्का मिलेगा। घर घर प्रगति की रफ्तार बदल देगा। पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय नसीम अख्तर इंसाफ मैम, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय शिवराम गोविंद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ है, दो हाथ ये हालात बदल देगा। जज्बात की ये बात नहीं, बात हिस्सेदारी की। हो जात की ये बात नहीं, बात भागीदारी की। हर बिछड़े हुए का ये हाथ पकड़ लेगा, हर बिछड़े के साथ चलेगा। हर बात जो खिलाफ है वो बात बदल जय देगा। कांग्रेस, विजय कांग्रेस। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजस्थान में बहुत ही अनुशासनपूर्ण और पैनी दृष्टि से उक्त अभियानों को साकार कराने में पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से नजर रख रहे हैं, ये अभी कांग्रेस संगठन के लिए बहुत ही सौभाग्य और अच्छे सूर्योदय आने के संकेत है। इस प्रयास में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी भिलवाड़ा शहर के हमारे प्राणवान कांग्रेस के साथी आदरणीय जीपी खटीक साहब को पार्टी हाईकमान ने भिलवाड़ा जिला शहर का नेतृत्व देकर, जो भिलवाड़ा जिले में बरसों से संगठन में सोई हुई कांग्रेस को जगाने में जो आपके नेतृत्व में जो अलग जगाया जा रहा है, ये पूरा भिलवाड़ा जिला देख रहा है। ये कोई आपकी बढ़ाई करने वाली बात नहीं है, ये हम आम कांग्रेस जन के कार्यकर्ता कहीं भी जहाँ बैठे हों, चाहे चाय की दुकान पे बैठे हों, कहीं ऑफिस में बैठ के बात कर रहे हों और कोई राजनीतिक चर्चा चलती है तो वहाँ यही बात आती है, कहीं क्या बात है यार, आज कांग्रेस उन्हें जिस भाव में और ऐसे एनर्जेटिक लोगों को काम दे रही है तो निश्चय ही कांग्रेस में नया परिवर्तन आ रहा है। और आज वर्तमान में जो विपक्ष में देश में जिस प्रकार के हालात बना रखे हैं और जो भय और भ्रम का वातावरण बनाया है, लेकिन आज वर्तमान में जो शिक्षा, जो बुद्धि और विवेक जागृत हुआ है, भय भ्रम के दिन ज्यादा दिन नहीं टिकते, सत्य सदैव सामने आता है। और निश्चय ही भिलवाड़ा जिले के मतदाताओं में इस बात की भावना जागृत हुई कि अगर कांग्रेस अच्छे लोगों के हाथ में लगाम सौंपती है तो निश्चय ही आने वाले कल में भिलवाड़ा जिले के मतदाता कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष जीपी खटीक साहब के मार्गदर्शन में और इनके बुद्धिजीवी साथियों के माध्यम से जिस प्रकार से बहुत ही सावधानी से संगठन में चयन किए जा रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छे सौभाग्य की बात है। और ऐसे समय में हमें बल देने के लिए नसीम अख्तर साहब जी
को हमारे बीच आत्मबल और हमें ये प्रेरणा देने के लिए, हमें हिम्मत देने के लिए पधारे हैं कि आप जो यहाँ काम कर रहे हैं और संगठन के प्रति जो आपकी निष्ठा और जो भावना है, इसे पार्टी पूर्ण रूप से देख रही है। और आपके सानिध्य में हमारे भिलवाड़ा जिले के जितने भी हमारे प्रांगण, हमारे पार्टी के सभी प्रभागों जो जिला अध्यक्ष महोदय कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूती देने में काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए भिलवाड़ा जिले के बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे महिला अध्यक्ष जी को हम प्रणाम करते हैं कि आपके माध्यम से भिलवाड़ा जिले में भी महिला संगठन नए सिरे से बहुत अच्छा विकास कर रहा है। सबको हम प्रणाम करते हैं। भारत माता की। कांग्रेस आई जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद। कि कांग्रेस पार्टी में ऐसी क्या खासियत है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लीजिएगा और कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिएगा। जो कांग्रेस पार्टी का डीएनए है वो हिंदुस्तान का डीएनए। एक बार जोरदार तालियों के साथ में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इस अभियान के तहत अपने को वार्ड अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष इन सबकी जिम्मेदारी है कि घर घर जाकर गली मोहल्ले हर घर जाकर अपनी उनकी जनता की समस्याओं को सुने, क्योंकि आने वाले समय में ये सरकार अभी चुनाव कराना चाहती नहीं है, लेकिन जब भी चुनाव हो ताकि अपन जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, इस देश में दो विचारधाराएं चल रही है वर्तमान में। एक विचारधारा जो लोगों को साथ लेकर चलती है, जो लोगों को साथ जोड़कर चलती है, जो विकास का ध्यान रखते हुए हर वर्ग, हर जाति और धर्म को साथ लेकर चलती है। एक विचारधारा ऐसी चल रही है जो लड़ाने का काम करती है, तोड़ने फोड़ने का काम करती है, चाहे सड़क हो चाहे मकान हो। इस भिलवाड़ा शहर इसका ताजा उदाहरण है। पूरे राजस्थान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने जितने बूथ अध्यक्ष बनाए हैं, आज तक इतिहास में इतने बूथ अध्यक्ष आज तक नहीं बने। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, डोटासरा साहब जिंदाबाद। संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ। इस अभियान में पधारे हमारे महंगे मेहमान, सबसे पहले तो आप सबकी ओर से मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि आज 2-3 दिन पहले ही हमारे प्रभारी के रूप में लगाए गया संगठन के प्रभारी मैडम नमकीन अख्तर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं भिलवाड़ा की धरती पे और राणा सांगल के इस क्षेत्र में। हमारे कैलाशी जालीवाल साहब का भी प्रमोशन हुआ है, जोरदार तालियों से इनको स्वागत किया जाए। जिनको पहले भिलवाड़ा विधानसभा दे रखा था, आज जिले के सह प्रभारी हैं। उसी के साथ में भाई गौतम जी जो जय जगत के नाम से जाने जाते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विराजमान नेता प्रतिपक्ष भाई धर्मेंद्र जी पारिक साहब, पीसीसी मेंबर राजेश जी चौधरी साहब, महिला जिला अध्यक्ष बहन रेखा जी, मनोज जी पालीवाल साहब, गुडीन मसीह साहब, सदर साहब, भाई प्रकाश जी ओझा निकाय प्रकोष्ठ के, एससी प्रकोष्ठ के भाई शिव जी, ओम जी तेली साहब, अल्पसंख्यक के भाई अमित जी, समस्त विराजमान मेरे साथियों और बहनों, मैं नसीम मैडम से निवेदन करना चाहता हूं मेरी बात को थोड़ा गौर फरमावें। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा भाई राजकुमार माली को और हमारे फेरूलाल जी को और इनकी पूरी टीम को, सदर साहब को। कल मैडम ने मुझे फोन किया कि मैं परसों के तारीख 14 तारीख को भिलवाड़ा आऊंगी। मैं चाहती हूं इसी दिन आपका भी एक प्रोग्राम हो, पर आज इन्होंने ये बीड़ा उठा के ये साबित कर दिया है कि सांगानेर में ये मीटिंग करेंगे, जो 25-26 सालों से सांगानेर में मीटिंग हुई नहीं थी। इस मीटिंग को हम रावला चौक में करना चाहते हैं। भाई ओम जी आगाल साहब, कैलाश जी आगाल साहब, इन सब ने मुझे कहा और मैंने कहा भाई तुम पहली मीटिंग तुम्हारे सांगानेर से स्टार्ट करेंगे और सांगानेर में स्टार्ट हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, संगठन बचाओ और लोकतंत्र, संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ। इस अभियान में दोस्तों आपको मालूम है
संगठन तब बढ़ेगा जब आप लोकतंत्र बचाओगे। आपके सामने अभी नजर आ रहा है पंचायत राज चुनाव, निकायों का चुनाव इन्होंने रोक रखे हैं। आप ताज्जुब करोगे, हम कांग्रेस के आदमी धरना प्रदर्शन, हमारे नेता विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, पर भाजपा के नेताओं के ऊपर जू तक नहीं रंग रही है। अरे वो हमारे नेताओं की क्या मानेंगे, वो हाई कोर्ट तक की नहीं मान रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है इन लोगों के ऊपर, जो देश का न्यायपालिका है उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। मैं मैडम आपको बताना चाहता हूं, हमारे नेताओं ने ये शब्द बोले हैं, कहा है कि जो भी कोई कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत कर रहा है, जो हमारे पास रजिस्टर मेंटेन है, वो रजिस्टर मेंटेन है, उसी के आधार को मानते हुए संगठन में उनको जगह मिलेगी और आने वाले निकाय में उनको जगह मिलेगी और आने वाले विधानसभा में उनको जगह मिलेगी। जो नहीं आ रहे हैं, हमारे नेताओं ने कहा जो आ रहे हैं उसकी चिंता कर, जो नहीं आ रहे हैं उन पे ध्यान मत देना। पार्टी में जो आ रहे हैं वो भी कांग्रेस का है, नहीं आ रहे हैं वो भी कांग्रेस का है। जो मेरे भाई साथी संगठन के संविधान में बैठे हुए हैं, वो जब भी आधी रात को मुझे आवाज देंगे, मैं जीपी खटी को उनके दर पे मिलूंगा। ये आपको वादे के साथ कह रहा हूं। आपकी हर समस्या, चाहे सांगानेर की हो, चाहे भिलोड़ा शहर की हो, आपकी समस्या वो मेरी समस्या है। मैं संगठन के लिए आया हूं, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। नसीम मैडम अख्तर का मेरे पे बहुत आशीर्वाद रहा। मैं 2008 की सरकार में मंत्री बन जाता, मैडम ने मेरी इस तरीके की सिफारिश की, पर किसी कारणवश में रुक गया। वो पार्टी का संगठन का मामला है, पर जिस तरीके से मैडम ने एक कार्यकर्ताओं को उठाने की कोशिश की, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे प्रभारी हमारे भिलोड़ा के लगे हैं जो आपको भी उठा के और ऊपर तक ले जाएंगे, जनता की आवाज बन के तुम्हारे को लेके आएंगे। ये मेरा जमीर कह रहा है। ये मेरे को 2008 की जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय की बात मैं याद दिला रहा हूँ। जी से रूबरू होके कहा कैसे कार्यकर्ताओं के आगे लाऊं। माननीय सीएम साहब, ये लड़का काम करने वाले हैं, जो काम करेगा पार्टी का वो आगे आएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो संगठन का काम करेगा वो आगे आएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, चाहे नेताओं से जोड़ी फैला के भीख मांगू, चाहे जरूरत पड़ी तो कार्यकर्ता के लिए मैं नेताओं से लड़ूं, पर उनको हक मिलेगा। पहली प्राथमिकता उनको हक मिलेगा। मैं अपनी बात को विराम देता हुआ धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। समय की पाबंदी का ध्यान रखा अध्यक्ष जी ने। एक बार जोरदार तालियां अध्यक्ष जी के लिए। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। मैं सबसे परिचय, क्योंकि रेखा जी आपको भी जानती हूँ और पीसीसी सदस्य साहब को भी जानती हूँ, राजेश जी को भी जानती हूँ, सबका परिचय मैं जानती हूँ। और सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों और भाइयों से एक ही बात कहना चाहूंगी कि आज नसीम अख्तर के हाथ में माइक है तो कांग्रेस पार्टी की देन है। मुझे भिलवाड़ा जिले की प्रभारी मंत्री रहने का मौका भी मिला। मैं आपके बीच में सत्ता के साथ भी काम कर चुकी हूँ, और जब भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कोई जाती हुई तो मैं सीएम साहब के सामने आपके लेकर खड़ी रही कि नहीं रही रेखा जी। और मैं तो हमेशा कार्यकर्ताओं की पैरवी करती हूँ, और मैं तो अपने आप को अभी भी कार्यकर्ता मानती हूँ, क्योंकि मैंने ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में काम किया और मैं मंत्री भी रह गई और आज संगठन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उसके नाते आज मैं संगठन की प्रभारी के नाते आप सबके बीच रूबरू होने आई हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा जी के निर्देश हैं कि संगठन को हम ब्लॉक लेवल तक लेकर जाएं, मंडल तक लेकर जाएं और हमारे बूथ तक लेकर जाएं। सबसे बड़ी बात, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे देश में सबसे ज्यादा बूथ अध्यक्ष बनाए हैं, तो राजस्थान 1 नंबर पर है। ये संगठन सज्जन की बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, डोटासरा जी के निर्देश हैं कि हमारे संगठन में मंडल अध्यक्ष प्रत्येक विधानसभा में 11-11 मंडल बने हुए हैं, 2-2 ब्लॉक अध्यक्ष हैं। और अब गूंगी अब बहरी सरकार को चेताने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र से मंडल 11 हो गए। अब वार्ड अध्यक्षों का निर्माण आप लोगों को करना है। यहाँ 70 वार्ड में मेरी अभी जेपी भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा हमने 55 के लगभग तो शायद बना दिए हैं, तो अपलोड भी कर दिए, तो उनको मैं बधाई देती हूँ। और साथ ही साथ जो बचे हैं उनको भी आप जल्दी बनाएं ताकि वार्ड की गतिविधियों को चालू कर सकें। आने वाले समय में आप चाहेंगे तो अपन
वार्ड वाइज मीटिंग लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ 2-4 दिन का समय मैं आपको दूंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि संगठन की मजबूती का काम हम करें, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को हम सब लोग निभाएं, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, धालीवाल साहब भी शामिल है, स्वामी जी भी शामिल है, जेपी कटीक साहब भी शामिल है, और संगठन के मंडल अध्यक्ष भी इसमें शामिल है, ब्लॉक अध्यक्ष भी शामिल है, और उसमें अभी जो बनाए जा रहे हैं वार्ड के अध्यक्ष वो भी शामिल है। सबसे बड़ी बात, इस गूंगी और बहरी सरकार को जगाने का काम हमें करना है, क्योंकि ये पर्ची सरकार आम जनता के कोई सरोकार नहीं रख रही। महिला अत्याचार बढ़े हैं, आप देख रहे हो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। हमारी माँ बहनें कहीं भी अकेले में घूम नहीं सकती, वो सुरक्षित नहीं है। तो जब माँ बहनें सुरक्षित नहीं है तो राजस्थान कहाँ से सुरक्षित होगा। सबसे बड़ी बात, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है, और हमारे यहाँ तो ये कहते हैं ना, ये पर्ची सरकार कहती थी, किसानों को काले कानून लेकर आई, हमारे 700 किसान शहीद हो गए, और इन्होंने बैकफुट पर आने पड़ा कि राहुल गांधी जी ने जो आंदोलन किसानों के साथ रहकर किया, और ये इनको वो काले कानून वापस लेने पड़े। नोटबंदी इन्होंने लगाकर लोगों की कमर तोड़ दी, और सबसे बड़ी बात, ये कभी भी किसी के सगे नहीं हो सकते। जीएसटी लागू की, फिर जीएसटी को बैकफुट पर लेकर आए, और सबसे बड़ी बात, भीलवाड़ा एक वस्त्र नगरी है, और इस वस्त्र नगरी में तो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। सो औद्योगिक क्षेत्र के लिए इस सरकार ने क्या किया, ये जवाब तो आप उनसे मांग सकते हैं। क्या एक भी ऐसी योजना ये औद्योगिक नगरी के लिए दे पाए? क्या इस भीलवाड़ा के लिए दे पाए? भीलवाड़ा की 36 कौम और दबे पिछड़े लोगों के लिए कोई योजना लेकर आए? ये तो योजना है उनको ही बंद करने के कगार पर है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जब शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली, फिर उन्होंने क्या कहा, इंग्लिश मीडियम की स्कूलों को बंद कर देंगे हम। क्यों बंद कर देंगे? क्या गरीब का आदमी, गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ नहीं सकता? और इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसा ढांचा तैयार किया था प्रदेश अध्यक्ष जी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए, उसका आज गांव ढाणी का बच्चा भी उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, और नहीं तो बड़ी फीसें देकर कहाँ पढ़ पाता था गरीब का बच्चा। उस सोच को प्रदेश अध्यक्ष जी ने निभाया। और मैं तो ये कहूंगी कि संगठन सर्जन अभियान में आप सबकी, मैं तो यही कहूंगी कि अपनी अपनी आहुति दें। एक यज्ञ है ये, संगठन सर्जन अभियान एक यज्ञ है, उस यज्ञ में हम सबको आहुति देनी होगी, तभी सही मायने में सफल। जेपी भाई अकेले कुछ नहीं कर सकते, जेपी भाई की सेना, और मैं तो ये कहूंगी आप सब लोग, बुजुर्ग, युवा, सब लोग जुड़ेंगे, तभी ये संगठन सर्जन अभियान आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये जिसको जिन्होंने इनको वार्ड के प्रभारी बनाए, वार्ड के अध्यक्ष बनाए, वो लोग गांव गांव घर घर जाएं, बूथ बूथ जाएं, और हर बूथ पर 10 आदमी जोड़े, ताकि आने वाले समय में इस सरकार को हम आईना दिखा सकें। क्योंकि 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कोर्ट ने कहा कि 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, अगर आपको चुनाव नहीं कराने थे तो 30 करोड़ के वेस्ट क्यों किए आपने? क्यों किए वेस्ट? ना निकाय चुनाव कराना चाहते, ना पंचायत राज के चुनाव कराना चाहती। इनको आईने की तरह साफ दिख रहा है कि हार नजर आ रही है, इसीलिए तो ये चुनाव नहीं कराना चाहते। इसलिए नहीं कराना चाहते, इनको पता है गांव गरीब ढाणी गांव का बच्चा पंचायत राज में इनको आईना दिखाएगा, और शहरी क्षेत्र में आप जैसे मतदाता इनको आईना दिखाकर पार का रास्ता दिखाएंगे, ये जरूर होगा। इसीलिए तो ये चुनाव नहीं कराना चाहते। ये चाहते हैं कभी अप्रैल की कहते हैं, कभी नवंबर की कहते हैं, सरकार का करोड़ों रुपए फूंक कर तमाशा दिखा रहे लोगों को कि चुनाव कराना ही नहीं चाहते। तो फिर क्यों लोगों की उम्मीदों पर जकर? आप तो ये कहते हम कराना ही नहीं चाहते, सरकार रहेगी तब तक हम कराएंगे ही नहीं, तो लोग आस ही नहीं करें आपसे, कुछ मांगे ही नहीं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अंतिम छोर का बैठा हुआ व्यक्ति, उसके आंसू पहुंचे, उसके दुख दर्द का काम करे, 36 कौम के लिए योजनाएं लेके आए, दबे पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी, SC ST सबके लिए काम करे। और महिला सुरक्षा इस सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि महिला सुरक्षा में ये सरकार फेल हुई है। क्योंकि आप सब लोग आए दिन वीडियो देख रहे हो ना, महिलाएं जयपुर तक शहर में सुरक्षित नहीं है, राजधानी में सुरक्षित नहीं है, तो गांव ढाणी में हम क्या कल्पना कर सकते हैं। फिर भी मैं ये कहूंगी कि आप सब लोग मिलकर इस संगठन सर्जन अभियान को नई गति दें। एक बार पुनः आप सबसे मेरी अपील है कि आप सब लोग आप हाथ खड़े कर विश्वास दिलाए कि संगठन सर्जन अभियान में सब साथ दें। कांग्रेस पार्टी
बात हिस्सेदारी की, हो जात की ये बात नहीं, बात भागीदारी की। हर बिछड़े हुए का ये हाथ पकड़ लेगा, हर बिछड़े के साथ चलेगा। हर बात जो खिलाफ है वो बात बदल देगा। ताकतवर है।